चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने खेत और वहाँ पे कुछ कंटेंट, कुछ आपको गांव के बारे में, गांव की खेती के बारे में आपको दिखाएंगे, बताएंगे, अपने खेतों में आपको घुमाएंगे और करेंगे मस्ती, थोड़ा सा इंजॉयमेंट। हम और हमारे भाई साहब होगी मस्ती। और ये देखो लोग बाग जाते हुए आते हुए, देखो ये देखिए, ये इसका मतलब समझते हैं आप? ये जो खुले जानवर, योगी जी की मेहरबानी, जो खुले गाय हैं, बछड़े हैं, ये सब घूमते रहते हैं, उनकी वजह से ये लगाना पड़ता है। वरना आके जितना तो हम लोग खुद के लिए नहीं कर पाते, वो एक बार में आके पूरा एक बार में खा जाते हैं। ये देखिए, ये है लहसुन। लहसुन आप लोग देखते होंगे सब्जी में डाली जाती है। ये लहसुन की खेत है और ये लहसुन की खेती की गई। खेती नहीं है ये, हम लोग खुद के लिए, केवल अपने अपने घरों के लिए बना लगाए हैं, उसी में सब कुछ हो जाता है। और घर के ही लिए सिर्फ इतना किया गया। खेती की जाती तो बीघे 2 बीघे की जाती है। और ये आप लोग जानते होंगे, ये और ये बथुई, जिसको बहुत लोग बथुआ के नाम से भी जानते हैं, ये बथुई होती है। ये भी हम लोग सिर्फ अपने घर के लिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम लोग मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ अपने यूज़ के लिए ही लगाते हैं, ज़्यादा बेचना या ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते। ये है बथुआ, बथुई। और ये देखिए, ये है लाही, लाही के खेत। लाही, ये देखिए, ये पूरा लाही का ही खेत है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर इन सिटी में रहते हैं, नहीं देखा होगा, तो ये सब आप लोगों के लिए हो सकता है कि नया हो। क्योंकि हम जितना जानते हैं, शहरों में लोगों को सिर्फ तेल ही देखने को मिलता है। तेल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, ये सारी चीज़ें उनको कम पता होती हैं। इसलिए बस हम थोड़ा सा गाँव से जुड़ी जानकारी देना चाहते हैं। ये सारे लाही के ही खेत हैं और इन्हीं से जो सरसों का ऑयल जो खरीदते हैं आप लोग, लाही का तेल, ये इन्हीं से निकलता है। पीले पीले इनको अभी ये पकेंगे, फिर इनको कूटा जाएगा और फिर इनका बीजा निकलता है। फिर उसके बाद कहीं जाके इनका ऑयल रिफाइनरी की जाती है, निकाला जाता है ऑयल। ये है बरसीम। जो गांव में हम लोग गाय पालते हैं या भैंस पालते हैं या बकरी पालते हैं, तो ये सारी चीज़ें बरसीम खिलाई जाती है। ये अभी छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है। ये बड़ी हो जाती है, फिर खिलाई जाती है। और जैसे कि जो खरगोश होते हैं, छोटे खरगोश, जंगल वाले खरगोश, चूहे, ये जो निशान, ये जो दिख रहे हैं मिट्टी के ढेर, ये सारी चीज़ें खरगोश की मेहरबानी है। खरगोश को भी, मतलब खरगोश को गाजर और ये हरी चीज़ें, हरी धनिया, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो वो यहीं पे रहते हैं, इन्हीं के नीचे उनका रहना भी है। और ये मिट्टी खोद खोद के गड्ढा बनाते हैं, तो जो मिट्टी है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये वही उन्हीं की निकाली हुई मिट्टी है सारी। और ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इतनी सारी मिट्टी निकाला है, समझ लो इन्होंने। कितने सारे गड्ढे हैं, ये गड्ढा है और बहुत सारे गड्ढे कर रखे हैं। हर एक मिट्टी के ढेर के पास उनका गड्ढा होता ही होता है, क्योंकि ये इन्हीं के नीचे रहते भी हैं, यहीं पे खाते हैं, आवाज़ सुनते तुरंत घुस जाते हैं अंदर। और ये सब इन्हीं का किया धरा हुआ है पूरा ये सब। और आप लोग क्या बोलते हो उसको। और ये देखो, मैं, चाचू जी की मेहरबानी है, ये फूल गोभी उन्होंने मतलब सिर्फ घर के लिए बना के रखा है। हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। ये फूल गोभी ऐसे ऐसे लगती है फूल गोभी। अभी ये फूल बढ़ता चला जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए। और बट ये हम लोगों के नसीब में तो नहीं हो सक रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने भी बताया, खरगोश हैं, तो खरगोश ऑलरेडी खा जाते हैं। तो हम लोगों को नंबर ही नहीं आ रहा है, वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ऑलरेडी खरगोश, इसको खा ही जा रहे हैं। हमने भी, जैसे ये हैं सरसों, इसमें भी ऑयल ही निकलता है। और ये लाही के खेत हैं, ये सरसों के खेत हैं। ऑयल दोनों में ही निकलता है। जो गांव से बिलोंग करते होंगे, जैसा कि हमने पहले ही कहा, गांव से जो बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से बचपन से ये देखते चले आ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है सरसों। इनके जो बीज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, काले। और जो सरसों होते हैं, इनके बीज होते हैं पीले। और इनके, सरसों के अपेक्षा लाही में ऑयल ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा पड़ता है। और इनकी डिमांड भी लाही की ज़्यादा रहती है, सरसों की कम रहती है। और लाही का तेल भी ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं। और ये हैं लाही की छियाँ। देखो अभी तो छोटी छोटी हैं, अभी तो इनमें बीज भी नहीं आए हैं। फिर अभी ये बीज आएंगे, फिर ये पकेंगी, फिर ये सूखेंगी, फिर कटेंगे, फिर हम लोग इनको कूटेंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। फिर जाके उसका ऑयल निकाला जाता है, फिर जाके वो बोतलों में पैक होता है, फिर जाके कहीं बिकता है देश में सारी जगह। और ये सारी चीज़ें
जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पहले ही सब कुछ पता है। जो शहर वाले हैं उनके लिए ये पूरा कंटेंट हम लोग तैयार करते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं, जिनको गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम लोग उनके लिए ये सारे वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए गांव से, और हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। अगर हम लोगों का हो पाया तो हम लोग ज़रूर पूरा प्रोसेस, ये जब सूखेंगे और जब ये काटे जाएंगे और जब ये कूटे जाएंगे, कूट के जब इनका बीज निकाला जाएगा, तो हमसे हो सकेगा तो हम सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, अपलोड करेंगे यूट्यूब में। इसलिए देखते रहिए। इंडियन विलेज लाइक भाई आपने 44 वीडियो आपने अपलोड किए हो, ठीक है भाई, आपको बैनर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 120 इस टाइम गेहूं की भी खेती, मतलब गेहूं बोए गए हैं, और देखो ये देखो गेहूं की खेती ऐसी होती है। स्टार्टिंग में गेहूं ऐसे, देखो यहाँ पे गेहूं के खेत हैं, इनमें पानी लगा हुआ है, देखो पानी लगा हुआ है। पानी इनमें पूरी खेती में कई बार लगाना पड़ जाता है। भगवान, अगर धूप ज़्यादा होती है तो कम से कम 4 बार लगाना पड़ता है, नहीं होती तो 3 बार, लास्ट में 1 बार का कोई भरोसा नहीं रहता। ये देखो खेत में, पूरे खेत में पानी ही पानी भरा हुआ है, और ये अभी छोटे हैं। ये बाद में इनसे, ये वाले जो हैं ये बाद में ये पहले लगे थे और ये बाद में लगे हैं, तो ये बड़े हो गए हैं और ये अभी छोटे हैं। इनमें अभी पानी कम से कम 3 बार पानी और लगाना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग को जानते ही हो, बहुत सारे लोगों को पता ही है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, और जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने गांव में आना जाना नहीं रहता, उनको हर एक, ये जी यहाँ है, यहाँ पतंग उड़ाने, इनका काम है पर्टिकुलर बकरी चराना। बट भाई साहब, साथ में फुल टू एंजॉय चल रहा है। बकरी कहीं जाए, कैसे भी जाए, चाचा संभालेंगे। भाई साहब का काम है पतंग उड़ाना। मुस्कुरा दो यार, गुस्सा का ये अब जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोग खाते हैं, ये आलू पोटैटो होता है। आलू, ये होती हैं आलू, ये देखो आलू की खेती है, थोड़ी ही है क्योंकि घर वालों के लिए ये ज़्यादा हम लोग बेचना वेचना नहीं है, हम लोगों का थोड़ा सा अपने ही पर्सनल खुद के खाने पीने के लिए आलू लगाई गई है। और ये पेड़ हैं, अभी आलू छोटी छोटी सी आलू होंगी, अभी बनी नहीं है ना तो पूरी तरीके से बढ़ पाई हैं। आगे चल के ये जब खोदी जाएंगी तो हो सकेगा, अगर हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि आलू खोदी कैसे जाती हैं और फिर कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। ठीक है, फिर ये है आलू के खेत, अच्छे से देख लीजिए आलू के खेत। शाम का टाइम हो गया है, इतना टाइम तो उतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, नहीं तो दोपहर में आओ, इतना अच्छा ये तक क्लियर लगता है कि क्या बताए। ये देखो गेहूँ, ये सबसे लास्ट का गेहूँ है, देखो अभी कितना छोटा छोटा सा है। अभी आगे दिखाया था हमने कितना बड़ा बड़ा हो गया था, और बीच में वो जो पानी यहाँ पे लगा है, इसमें भी वो अराउंड 15 से 20 दिन बाद इसमें भी पानी लगेगा, क्योंकि देख रहे हो सूख मिट्टी का, देखो देखो मिट्टी है, ये सूख चुकी है मिट्टी। अभी मुश्किल का 5 से 10 दिन बाद तो हर हालत में पानी लगाना ही पड़ जाएगा, नहीं फिर गेहूँ ख़राब होने लगेंगे। भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी इतना कोई मौसम भी बहुत ज़्यादा धूप दे नहीं रहता है, आराम से। ठीक है, फिर आइए देखिए, हम आपको गांव की खूबसूरती से मिलाते हैं, जिसे कहते हैं गांव की खूबसूरती। बहुत धीरे से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर पता चला हम लोगों की आर्ट उनको दिखी तो वो भग जाएंगे। ये देखिए मोर है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए डांस, देखो इनका डांस चल रहा है, देखो हमको देख के भगे जा रहे हैं। ये देखिए इनका पूरा ग्रुप है, ये देखिए जैसे जैसे हम लोग के हाथ में वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है, इनको अपनी जान का डर रहता है। बहुत सारे लोग, गाँव के ही लोग, इनको आज भी मार देते हैं, मार के खाना पसंद करते हैं, पता नहीं लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं। फिर भी वही डर इनके मन में अभी भी है, हम लोगों को देख के भी उनको वही डर लग रहा है। तभी हम लोगों की आवाज़ सुनते ही वो देखो भग गए हैं, देखो छिप गए, यहीं थे और छिप गए, वो दिखेंगे नहीं। इस खेत में उतर गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो डरते हैं लोग, इतना ज़्यादा डरा के रखते हैं पक्षियों को, क्या किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो आपको एक
नहीं उसे मिलाते हैं चने के खेत। चने तो चने बोए जाते हैं, जब बोए जाते हैं तो ऐसे होते हैं। अभी मतलब अभी एकदम छोटे छोटे से पेड़ हैं, मतलब छोटे से हैं। अभी इनको देखो, ये जो होता है ना, इनकी जो फुनगी या कौप बोलते हैं, उनको लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ के खाते हैं, काट के सब्जी बना के खाई जाती है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और इनको अगर इनकी कौप तोड़ दो तो उससे ये पेड़ और बड़े और अच्छे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो होते हैं, पैदावार इनकी बढ़ जाती है अगर इनकी कौप तोड़ दी जाती है। और ये जो पेड़ हैं, ये मटर, आप लोगों ने मटर खाई होगी, ये मटर के पेड़ हैं। अभी ये भी छोटे ही हैं, अभी ये भी बढ़ेंगे, फिर इनमें भी मटर की छियाँ लगेंगी। और ये भी छोटे ही हैं, ये भी बढ़ेंगे, फिर इनमें भी चने के बीजे आएंगे, फिर वो लगेंगे, फिर वो पकते हैं, फिर वो खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, सब वो सारी चीज़ें हम लोग आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ये देखो, ये है हल्दी। ये देखो हल्दी के पेड़ हैं, ये सबसे लंबी खेती होती है, काफ़ी दिनों तक लगी रहती है। फिर उसके बाद हल्दी का खोदा जाता है, फिर उसके बाद उसको काफ़ी दिन तक सूखने के लिए डाला जाता है। और सबसे लंबी खेती, मतलब हमारे हिसाब से, हमको नहीं पता है ज़्यादा खेती के बारे में, बट हमारे हिसाब से सबसे लंबी खेती यही होती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ठीक है, फिर अब अगले दिन मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और गांव से जुड़े रहने के लिए, गांव की सारी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए फिर मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर में रहिए और सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।